तो में कमी का हुकूमती ऐलान। कार शोरूम एसोसिएशन के सदर हाजी आसिफ कहते हैं कि जब तक गाड़ी की खरीदारी पर ऑन खत्म नहीं होगा तब तक कीमतों में कमी का सारिफ को कोई फायदा नहीं होगा। शिराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से गाड़ियों की कीमतों में कमी का ऐलान बिलाशुबा काबिल सताइश है, जबकि सदर कार शोरूम एसोसिएशन हाजी आसिफ का मानना है कि ऑटो पॉलिसी बेहतर है, मगर हमारे मुल्क में गाड़ियों की खरीदारी में सबसे बड़ा मसला गाड़ी के ओन का है। जब तक गाड़ी की खरीदारी पर ओन खत्म नहीं होगा तब तक कम कीमतों से सार्फिन मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। 7-8 जो अब हो गए हैं कंपनी वाले, अगर हुकूमत ने रिलीफ दिया है लाख सवा लाख का, तो इन्होंने ऑन की शक्ल में बढ़ा दिया। बिल्कुल देखें, अगर आप बढ़ा रहे हो, आपके तो कम नहीं किए भाई, कम तो हुकूमत ने किया अपने, जो अपने कम किए। आपका क्या काम है ऑन बढ़ाने का? अब ये सुजुकी कंपनी है, टोयोटा कंपनी है, होंडा कंपनी है, किया कंपनी है, हुंडई कंपनी है, इन कंपनियों ने अपना लाख डेढ़ लाख रुपए बढ़ा दिया। हाजी आसिफ का कहना था कि गाड़ी की कीमत शोरूम पर कुछ और, जबकि इन्वेस्टर के पास कुछ और होती है। ऐसे में गाड़ी की कीमत पर ओन खत्म हो जाए तो बड़े बड़े माफिया भी खामोश हो जाएंगे। हुकूमत की पॉलिसी ये होगी कि सबसे पहले हुकूमत इस अमल को पुख्ता करे, इस कानून को वाजे करे, इस कानून पे थोड़ा इम्प्लीमेंट करे कि जो खुद कम कर रहा है ना, तो इनके लिए भी कम होना चाहिए, ना कि ये बढ़ा दें। गाड़ियों का कारोबार करने वाले ताजिरों का कहना था कि बहरहाल सालों में मुसलसल बढ़ती गाड़ियों की कीमतों में कमी एक अच्छा कदम है, जिसे सराहते हैं, मगर ओन खत्म हो जाए तो गाड़ियों की खरीदारी में ब्लैक मार्केटिंग भी खत्म हो जाएगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। ईद उल अजहा की आमद में चंद रोज बाकी चिन्योट में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। अदरक एक हफ्ते में 330 से 500 रुपए तक जा पहुंचा। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद डिवीजन में महंगाई की शरह में इजाफा हो गया। ईद कुर्बान से कबल ही सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। अदरक 500 और लहसुन 220 रुपए किलो हो गया, जबकि चिन्योट में टमाटर 60 रुपए से बढ़कर 110 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। प्याज की कीमत चिन्योट में 50, टोबा टेक्सिंग में 68 और फैसलाबाद में 65 रुपए किलो हो गई है। सब्जी मिर्च की कीमत भी 120 रुपए पर पहुँच गई। शिमला मिर्च 78, गोभी 50, करेले 85, अरवी 58, टिंडे 48 और कद्दू 40 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। खरीदारों का कहना था रेट बस लिस्टों में कम है। मसाला जात बहुत बढ़ गया है सर। प्याज 45-46 रुपए किलो बिक रहा है। अदरक बहुत महंगा हो गया है। टमाटर जो भी सब मसाला है, मिर्चें वगैरह सब महंगी हो गई है सर। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी को रिलीफ दे। गरीब जनाब मुश्किल में है, मसाला जात महंगे से महंगा होता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि कीमतें कोई कम करे ताकि गरीब को कुछ रिलीफ मिले। सरकारी रेट पर तो अमल दरामद ही नहीं हो रहा। शहरी बढ़ती हुई महंगाई के बायस परेशान हैं, जिनका कहना था महंगाई ने मत मार दी, जबकि हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। महंगाई से परेशान हाल शहरियों ने कीमतों में कमी और सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में डूबते एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को सहारे की उम्मीद। मुशीर बराए वज़ीर आज़म ने एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के अहदेदारान को 26 जुलाई के रोज इस्लामाबाद में मुलाकात की दावत दे दी। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में सदर एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन ने बताया कि जब से हुकूमत इक़्तिदार में आई है तब से हम मुतालबात हुकूमत के सामने पेश कर रहे हैं, मगर आज पहली बार हुकूमती नुमाइंदे और वजीर आजम के मशीर ने हमारे मसले को संजीदगी से सुना, जबकि इसे हल करवाने की यकीन दहानी भी करवाई। उनको तो ये बताया गया था कि सारा कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा है, एक्सपोर्ट जनाब हमारी तारीख की बुलंद तरीन जगहों पे जा रही है, सारे सेक्टर चल रहे हैं। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि हमारा सेक्टर जो है ये 80% इस वक्त बंद है। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने 26 जुलाई को एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के वफद को इस्लामाबाद दावत दी। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर का कहना है कि हमारी टैक्स चेन को मुकम्मल किया जाए। हमारी सारी बातें सुन के उन्हें फौरी तौर पर उनका मैं आपको बुलाना चाहता हूं, लेकिन वो ताजिकिस्तान के लिए जा रहे थे और उन्होंने कहा कि 26 तारीख को 1 to 1 सिर्फ एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के साथ उनकी मीटिंग होगी। हम अपने पूरे सेक्टर के साथ मुशावरत कर रहे हैं और एक जामिया मुतालबात बनाकर इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद उनसे मिलने के लिए जाएंगे। एसोसिएशन ने आसान कर्जों की फराहमी को यकीनी बनाने की अपील और बिजली बिलों में कमी का भी मुतालबा किया। कैमरामैन शाहजेब के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। टोबा की मवेशी मंडी तो फाल होगी, लेकिन गिनती के जानवर होने की वजह से आड़ती मनमाने रेट्स लगाने लगे। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग की मवेशी मंडी तो फाल हो गई, लेकिन गिनती के जानवर होने की वजह से आड़ती मनमाने रेट्स लगाने लगे, जिसकी वजह से मवेशी मंडी में जानवरों के रेट शहरियों की कुव्वते खरीद से बाहर हैं। शहरी रेट्स पूछकर खाली हाथ ही वापस लौटने लगे। बकरों की कीमत में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में काफी इजाफा हो चुका है। ये 1,20,000 मांग रहे हैं
لیکن ہم نے 90,000 لگایا، 90 کا نہیں دے رہے، وہ بولتے ہیں ریٹ زیادہ ہے، یہ بار بہت مہنگا ہے، جو 30 والا ہے وہ 60-65 کا مانگ رہے ہیں۔ جنگ میں بھی مویشی منڈیاں ابھی تک غیر فعال ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر فیاض محل نے آج رات سے منڈیاں فعال کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ اسی طرح احمد پور سیال میں بھی جانوروں کی خریداری کے لیے 2 سیل پوائنٹ قائم کیے گئے ہیں، جو احمد پور سیال اور کوٹ بہادر پر ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر رمیز ظفر نے دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ہم نے یہ اینیمل سیل پوائنٹ جو ہے اسٹیبلش کر دیا ہے، یہاں پہ پانی شانی کا بندوبست کر دیا ہے، چھاؤں کا بندوبست کر دیا ہے، یہاں پہ ہمارے لائف سٹاک کے ڈپارٹمنٹ کا کیمپ لگا ہوا ہے، ڈاکٹر موجود ہیں جو اینیمل ٹیسٹ بھی کریں گے اور کر بھی رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہی پیغام ہے کہ جو شہری ہیں وہ بھی یہیں سے آ کے لین دین کریں، خریداری کریں بکروں کی یا جانوروں کی، اور دوسرا جو یہاں پہ بیچنے والے بیپاری ہیں وہ اپنے جانوروں کو ادھر لے کے آئیں، شہر میں نہ لے کے جائیں۔ انتظامیہ کی جانب سے محکمہ لائف سٹاک عملے کو 24 گھنٹے ڈیوٹی پر مأمور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ بیپاریوں اور شہریوں کے لیے چھاؤں اور پانی کا انتظام کرنے کے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس دفعہ اگر قربانی کرنی ہے تو جانور خریدنا ہے تو منڈی میں آتے ہوئے 10, 20, 30, 40, 50 نہیں بلکہ کم از کم آپ کو 60,000 روپے لے کر آنا پڑے گا، پھر آپ کو بکرا ملے گا، وگرنہ اس دفعہ بکرے سستے ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ کیمرامین جواد ملک کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ جنڈاوالا مویشی منڈی میں راجن پور سے آئے بکروں کی دھوم، رنگ برنگے خوبصورت بکرے سب کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ سفید بکروں نے منڈی کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا۔ رپورٹ کریں اویس علی۔ جنڈاوالا میں سجی مویشی منڈی میں راجن پور سے آئے بکرے شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ خوبصورت رنگ برنگے اور سرمئی آنکھوں والے بکروں نے منڈی کی رونق میں اضافہ کر دیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ راجن پور کے خوبصورت بکرے دیکھنے کے لیے منڈی آئے ہیں۔ بیپاری بڑی محنت سے ان خوبصورت جانوروں کو پال کر منڈی میں لاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جانور ہیں، دیکھ رہے ہیں، قد کاٹ بھی ان کے اچھے ہیں اور ہمیں تو پسند آئے ہیں 2-3 بکرے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ بن جائے گی ان سے بات۔ انہاں دا مول بھی انہاں نوں قیمت بھی اچھی دینی چاہیے جڑے گاہک خریدتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بکرے بہت ترو تازہ ہیں، ٹھیک ہیں، پرورش انہوں نے ٹھیک کری ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ یہ 20-25 بندے آئے ہیں، کوئی 12 بکرے لے آیا، کوئی 10 بکرے لے آیا لے آ کے نا جی۔ جھنڈاوالا منڈی میں راجن پور سے آئے خوبصورت اور دراز قد بکرے شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ پی آئی اے کی فیصل آباد سے اسکردو فلائٹس کے آغاز کی مناسبت سے سرینا ہوٹل میں تقریب جاری۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ کی حکومت نہیں چلا رہی، پرائیویٹ سیکٹر اس کو چلا رہا ہے، تو وہ خیر ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اس طرف ہمیں جانا پڑے گا اگر ہم نے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ سسٹینیبل رکھنا ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں چائنیز امبیسڈر کو آج سے 1.5 سال پہلے شاید یہی ہال تھا، یہاں پر فیصل آباد میں میری دعوت کے اوپر وہ آئے، 2 دن یہاں پر رہے، تو جو ان کو فیصل آباد کے حوالے سے جو سرمایہ دار یہاں آ رہے ہیں، فیڈمک میں، علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ میں آ کر جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، تو ان کو یہ چیز کی بڑی سیٹسفیکشن تھی کہ فیصل آباد کے اندر جو ہے نا ہمیں زندگی نظر آتی ہے۔ فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ اچھے ہوٹلز بھی موجود ہیں، تو ان میں سے ایک وہ سرینا ہوٹل کی کافی زیادہ جو ہے وہ تعریف کر کے گئے تھے، تو اس وجہ سے میں بھی آپ کی دوبارہ تعریف کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ اعتماد ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہم اور لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں فیصل آباد میں آئیں اور ہوٹلز بنیں، اور تاکہ یہاں پر مزید جو ہے وہ سہولیات لوگوں کے پاس ہوں۔ اور آخر میں جو پی آئی اے ہے یہ ہماری جو ہے وہ قومی ایئر لائن ہے، قومی ہمارا کیریئر ہے، جو ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ اور جب ایئر وائس مارشل ارشد صاحب کو چیئرمین کے طور کے اوپر ذمہ داری دی جا رہی تھی، تو میرے ایک اور دوست ہیں اے وی ایم، میں ان کا نام نہیں لیتا ابھی، وہ سرونگ ہیں، تو ان سے میری بات ہوئی۔ ظاہری بات ہے آپ کے شہر کا کوئی شخص ہو جو کہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے، جو ایئر وائس مارشل کے ذمہ داری تک گئے، اور بلکہ وہ ان رن تھے کہ وہ پورے جو ہے وہ ہمارے ایئر فورس کے کمانڈنٹ بنتے، ان 3 ناموں میں ان کا بھی نام تھا اس وقت، یہ بھی فخر کی بات ہے۔ تو وہ مجھے جو میرے دوست ہیں ابھی بھی ایئر فورس کے اندر وہ سرونگ ہیں میرے ساتھ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں 6 ہفتے میں اکٹھے تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اگر پی آئی اے کو ایئر وائس مارشل ارشد ٹھیک نہیں نہ کر سکتے تو پھر سمجھ لیں کہ اس کو کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔
तो उसके फौरन बाद मुझे 2019 में जाना मुझे पड़ा, आखिर में मैं लंदन जा रहा था तो फ्लाइट पे था, तो मुझे जो स्टाफ वहाँ पर एयर होस्टेस थी तो उनको मैंने अपना तारुफ नहीं करवाया, तो खैर यहाँ उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, तो मैंने उनसे पूछा कि पीआईए के क्या हालात हैं, क्या बेहतरी आई है पीआईए के अंदर। ये मैं आपको साल से 1.5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा सर आज हमारे जितने सीनियर पर्सन्स बैठी हैं, हमारे जितने सीनियर पर्सन्स हैं वो आज इस फ्लाइट के ऊपर ड्यूटी के ऊपर है। यानी कि जो लोग पहले फ्लाइट के ऊपर नहीं आते थे, जो यूनियंस का हिस्सा थे, जो एक डिसिप्लिन का फुकदान था, जो अपनी जिम्मेदारी को उस तरह पूरा नहीं करते थे, वो आज अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। उनको ये एहसास हुआ कि हम जिस इदारे के अंदर हैं उस इदारे को अगर हम मजबूत करेंगे तो वो भी अल्टीमेटली मजबूत होंगे। तो मैं समझता हूं कि वो एक स्पिरिट उन्होंने लेकर आए और पीआईए को ऑपरेशनली आज पीआईए जो है वो ब्रेक इवन के ऊपर है। हमारे ऊपर लाइबिलिटीज हैं, तनख्वाहों के जो हमारी पेंशन्स के इश्यूज हैं वो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन पीआईए के जो आज के करंट अखराजात और जो पीआईए की आमदन है वो हमारी ब्रेक इवन के ऊपर है। तो मैं समझता हूं कि उसका क्रेडिट जो है वो एयर वाइस मार्शल अरशद साहब को जाता है, अरशद मलिक साहब को, और हम उम्मीद करते हैं कि वो उसको हालात को इंशाल्लाह मजीद बेहतर करेंगे। बाकी जो है वो इंशाल्लाह फैसलाबाद से, कराची से, बाकी जगहों से भी शुरू हुआ। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि आप फैसलाबाद से जो है, पहले भी यहाँ से पीआईए की फ़्लाइट फैसलाबाद से इस्लामाबाद भी जाया करती थी, कराची भी जाती थी, लाहौर चूँकि हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक हो चुका है, लेकिन इस्लामाबाद के लिए भी फैसलाबाद से जो है वो आप फ्लाइट शुरू करें ताकि आगे अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट है, किसी ने बाहर ट्रैवल करना है वो बाहर जा सकता है, वरना आगे से अगर आपने जीबी जाना है या आपने दूसरी जगहों पे जाना है तो वो भी हो सके। तो इंशाल्लाह वो उन्होंने हमसे वादा किया हुआ है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मियां फ़ारूक हबीब तकरीब से खिताब करे थे। साडा हक एथेरक अपने मुतालबात के हक में मजदूर तंजीमों का जलसा मुनक्किद हुआ। बराबरी पार्टी के चेयरमैन जवाद अहमद और मजदूरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट देखिए। गुलाम मोहम्मदाबाद कादराबाद चौक में मजदूर तंजीमों का जलसा मुनक्कद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मजदूर तंजीमों के अलावा चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद ने शिरकत की। लेबर कौमी मूवमेंट के सदर राना ताहर, मियां क्यूम और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ने शिरकत से खिताब किया। इनका कहना था कि मजदूरों को उनकी उजरत पूरी मिलनी चाहिए। 1.5 माह हो चुका है बजट को बोले हुए, लेकिन मजदूरों को अभी तक उजरतों में इजाफा नहीं बढ़ा के मिल सका। हमारा मुतालबा है आज साडा हक एथेरक मजदूर किसान कॉन्फ्रेंस की के गवर्नमेंट अपने बनाए हुए कानून पर, बजट पर उजरतों में इजाफा करवाए, बसूरत दीगर तमाम मजदूर फैसलाबाद की सड़कों पर दमादम मुश्किल अंदर करेंगे। जो जगीरदार निजाम है हैदराबाद चौक का मजदूरों को हक दिलाने के लिए वाइट रन किया उन्होंने। लेबर फेडरेशन पाकिस्तान इन मजदूरों भाइयों के साथ और लेबर कौमी मूवमेंट की जो सीनियर क़यादत है उसके साथ शाना बशाना खड़ी है। बराबरी पार्टी के चेयरमैन जवाद अहमद ने जलसे में खिताब में कहा कि इस बार इलेक्शन गरीब और अमीर का होगा। इस मुल्क में कोई पुरसमने हाल नहीं देगा, ये इसलिए नहीं करेंगे, लेकिन बराबरी पार्टी पाकिस्तान यही करने आई है, वो करना ही यही है हमने, तो इसलिए इसको ज्वाइन करें, मुनज़्ज़म करें, लीडर बने, और उसके बाद इस मुल्क के अंदर तहरीक चलेगी। और तहरीक किसके ऊपर चलेगी? मेरे साथ बोलना है, ये इलेक्शन किसका होगा? अमीर गरीब का। लेबर कौमी मूवमेंट के मेंबरान ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी भी की। कैमरामैन राना इदरीस के साथ अली रजा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में तजावुजात की भरमार, ताजिर भी परेशान। गोल चनियोर बाजार के जनरल सेक्रेटरी शेख सरफराज कहते हैं मुतल्लिका इदारे तजावुजात के खात्मे के लिए अमली काम करे। फजील अहमद की रिपोर्ट देखें। शहर के दिल घंटाघर के 8 बाजारों की मार्केटों में तजावुजात की भरमार है, जिसकी वजह से न सिर्फ शहरी बल्कि ताजर भी शदीद परेशान हैं। जनरल सेक्रेटरी गोल चनियोर बाजार शेख सरफराज कहते हैं इंतजामिया चाहे तो तजावुजात का खात्मा हो सकता है। अगर इंतजामिया चाहे तो नहीं लग सकती, इससे कारोबार भी मुतासर होता है। दुकानदार 40-60% तकरीबन पढ़े लिखे नहीं हैं, वो समझते हैं बाजार हम बाहर माल लगाएंगे फिर बिकेगा, अंदर नहीं लगाएंगे। आधी सड़क उन्होंने रोकी हुई है। कहीं पार्किंग मसाइल की वजह से बाजार बंद रहते हैं तो कहीं तजावुजात की वजह से हर वक्त रश लगा रहता है। शेख सरफराज ने कहा मुतल्लिका इदारों को चाहिए रोजाना की बुनियाद पर बाजारों का चक्कर लगाया जाए और तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। इंतजामिया को चाहिए अमल दरामद कराए और इस पे फोकस करे और चक्कर डेली बेस पे कार्रवाई करे।
बाजारों में कहीं पार्किंग का मसला है तो कहीं तजावुजात से कारोबारी तबका परेशान है। ताजर मुतलका इदारों की कार्रवाइयों के मुंतजिर नजर आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। घास है न झूले, हर तरफ बदबूदार माहौल, गेट भी गायब हो गया। पीर महल का मिनी फैमिली पार्क कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इलामा इकबाल टाउन और गौसियाबाद के रिहायशियों ने म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने सिटी 41 को बताया कि चंद साल कबल ये जगह कब्जा माफिया से वागुजार करवाई गई। इस वक्त के एसी और डीसी ने 4 दीवारी बनवाकर जगह को फैमिली पार्क और बच्चों के लिए मुख्तस किया, मगर इंतजामिया और अमले की लापरवाही के बायस जगह जगह कचरे के ढेर ताफन फैला रहे हैं, जबकि लोहे के गेट भी टूटे पड़े हैं। कचरे का ढेर बन गया है, इसके गेट टूटे हुए हैं। कमेटी वाले यहाँ पर आते हैं, सफाई भी नहीं करते इसकी, ये सूरत हाल है। हमने खुद दरखास्तें भी दी हैं कि यहाँ पर आए, कूड़ा गिर उठाए, मगर कोई नहीं आता। ये कहते हैं आएंगे, मगर आता कोई नहीं। ਅਸੀਂ 3-4 ਦਫਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਣੇ ਆ, लेकिन कोई आदमी नहीं इत्थे तक पहुंच सकिया। अहले इलाका का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर पीरमा राना गुलाम मुर्तजा और डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह राना उमर जवेद बल्दिया की इस नाअहली का नोटिस लें, जिन्होंने वजीर आला पंजाब के प्रोग्राम खिदमत आपकी दलीज पर को भी नाकाम बना दिया। मुहिम के दौरान कचरे के ढेर और फैमिली पार्क को नजरअंदाज किया गया। अब पार्क की फौरी सफाई करवाकर जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लिया जाए। साडी अपील है जी कमेटी से, जहाँ झूले लगाए जाए और पार्क सफाई कराई जाए, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਤਨੇ ਹੁੱਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰੀ ਬੋ ਹੀ ਬੋ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ है। इलाका मुकीनों के एहतजाज ने म्युनिसिपल कमेटी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया, जबकि कई हफ्ते सफाई के नाम पर मनाए गए और हुकाम को सब अच्छा की रिपोर्ट पेश की गई। कैमरामैन सईद आशिर के हमरा नैयर शिराजी, सिटी 41, पीर महल। चिन्योट महकमा हाईवे अथॉरिटी की गफलत किसी बड़े हादसे का पेश खैमा बन सकती है। जंग रोड बाईपास सेम पुल टूट फूट का शिकार है, हादसात मामूल बन गए हैं। देखते हैं बाबर मुनीर की रिपोर्ट। चिन्योट में पंजाब हाईवे अथॉरिटी किसी बड़े हादसे की मुंतजिर दिखाई देती है। मेन जंग रोड बाईपास सेम पुल टूट फूट का शिकार है। सेम पुल की हिफाजती दीवारें खस्ताहाल होने से ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है। ऐसे में पंजाब हाईवे अथॉरिटी और जिली इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस जंग रोड बाईपास सेम नहर पुल की हिफाजती दीवारें टूटने से बड़े हादसे का खदशा है। जबकि राहगीरों का कहना था कि मुतअद्दिद बार अफसरान बाला यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन जंग रोड सेम पुल की खस्ता हालत को बेहतर करने के लिए कोई अमली इकदाम नहीं किए जा रहे। यहाँ से हर रोज दूसरे दिन डीसी साहब को खुद भी गुजरना होता है। ये तकरीबन जंग रोड जो सेम नाला है, इसके तकरीबन 20 से 25 फुट ये गहरा है। इसकी जो हिफाजती दीवारें हैं वो गिर चुकी हैं। ये डीसी साहब की और मुतलका इंतजामिया की नाअहल ही है। बराए मेहरबानी जल्द अज जल्द इसका काम करवाया जाए। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट और पंजाब हाईवे अथॉरिटी को पुल की खस्ताहाली को दूर करने का मुतालबा किया है, ताकि मुमकिन हादसात से बचा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। आईजी पंजाब ने 50 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। हफीजुर रहमान बुगटी एसपी मदीना डिवीजन फैसलाबाद तैनात, डीएसपी मोहम्मद अजीम डीएसपी इन्वेस्टिगेशन फॉर फैसलाबाद और आबिद जफर डीएसपी समुंदरी तैनात किए गए हैं। दीगर अफसरान को भी मुख्तलिफ अजला में तैनात किया गया। आईजी पंजाब ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद में सूसा रोड पर पंजाब टिक्का फूड कोर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन फैजुल कमोका और सूबाई वजीर खयाल अहमद कासरू समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। पीटीआई अहदेदारान और शहरियों की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। उमर अजमत की रिपोर्ट देखिए। सूसा रोड पर पंजाब टिक्का फूड कोर्ट की इफ्तिताही तकरीब में कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन फैजुल्ला कमोका, सूबाई वजीर कॉलोनीज एंड कल्चर खयाल अहमद कास्तरो, आज़ाद कास्तरो, MPA जफर इकबाल नागरा, PTI वेस्ट पंजाब के नायब सदर डॉक्टर हसन मसूद, राना जाहिद महमूद, PTI सिटी के नायब सदर सरदार नदीम सादिक डोगर, नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी के कोऑर्डिनेटर जमील रंधावा, चेयरमैन राना शबीर हुसैन, उस्मान गुजर समेत दीगर अहम शख्सियत
शख्सियात भी इफ्तिताही तकरीब में शामिल हुईं। इस मौका पर PTI MN फैजुल्ला कमोका का कहना था, पंजाब टिक्का फूड कोर्ट की नई ब्रांच के इफ्तिताह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहर में खानों के जायकों में एक और इजाफा खुशाइंद है। सरदार नदीम सादिक डोगर ने कहा, इफ्तिताही तकरीब में इतना बड़ा इज्तिमा पंजाब टिक्का फूड कोर्ट की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। क्वालिटी फूड वैसे भी लाइव है इनका, तो लाइव फूड में जो है वो लोगों को नज़र आ रहा होता है सामने क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो उसमें कोई जो है वो शिकायत की इम्कानात कम होते हैं। तो बस दुआ ये है कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे और इनके रिस्क में बरकत दे। पंजाब टिक्का शॉप का माशाल्लाह एक नाम है। इसका ये वाज़ेह सबूत ये है कि आज फैसलाबाद शहर के चारों अतराफ से दोस्त यहाँ पे आए हैं, और इससे बढ़ के ये है कि शहर से बाहर से भी कुछ दोस्त मुझे मिले हैं। तो राना आबा साहब का जिस तरह पहली ब्रांच में माशाल्लाह एक नाम बना है, मैं उम्मीद करूंगा और अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इनके मेयार को भी बरकरार रखे और इनके कारोबार को भी तरक्की दे। पंजाब टिक्का फूड कोर्ट के ऑनर राना आबिद ने कहा, शहरियों को यहाँ बेहतरीन खाना और दिलकश जायका मिलेगा। मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इंशाल्लाह ताला मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में कोई ऐसा नहीं होगा कि मयार पे पूरा ना उतरूँ। कोशिश हमारी ये जारी बात है, कंपटीशन इधर इतना है, ये फूड स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट है ये, इसमें कंपटीशन ही इतना है कि इंसान अगर मेहनत नहीं करेगा तो पीछे चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे इधर कम्पीट करके मार्केट में आगे आएंगे। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर शुरका की तवाज़ो गर्मा गर्म खानों से की गई। कैमरामैन मौज़म अली के साथ उमैर अज़मत, फैसलाबाद।